ईसाई कुल मिला के 6%। राइट? इस देश का फ्रॉड देखिए, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, और माइनॉरिटी शब्द आता है तो ऐसा बना दिया माइनॉरिटी 20 मुस्लिम, 22 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, उनका रोज ये प्रोपेगेंडा है कि भाई मुसलमानों, इस यहां माइनॉरिटीज के साथ बड़ा अत्याचार हो गया। 40,000 पारसी ने कभी शिकायत नहीं की, सिख ने शिकायत नहीं की, बौद्ध ने नहीं की, जैनियों ने नहीं की, लेकिन 22 करोड़ मुसलमान इस देश में रोज खतरे में हैं। ये पॉलिटिकल एक आपको बैक टू द वॉल रखना और पूरी दुनिया में बदनाम करना कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, बंगाल में नरसंहार, केरल में नरसंहार, दिल्ली में नरसंहार, हरियाणा में नरसंहार, पुलिस हिंदू, सेना हिंदू, तब भी सेना का संयम और पुलिस का संयम उस वर्दी के कारण है। ये झूठ क्यों चल रहा है? इसलिए कि हमने इन झूठों को चलने दिया। इस देश में जब देश का संविधान 76 में सेकुलर हो गया, तो जब सब बराबर हो गए, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? सब बराबर है ना सर। अगर आपके बेटे को 50 नंबर आएंगे और मुसलमान के बेटे, पारसी के बेटे को 50 नंबर आएंगे, तो सब बराबर हैं। तो जब सबके लिए सब कुछ बराबर है, तो क्योंकि मेरी गिनती ज्यादा है, तो भाई साहब मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमान बेटा और बेटी अगर आईएएस बनने जाएगा, तो सरकार के खजाने से उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप इसकी ट्रेनिंग करिए। तो किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी बनिए, किसी दलित, किसी यादव के बच्चे ने क्या कसूर किया है? वो तो टैक्स पे करता है भाई। तो यही संविधान ने आपके साथ अत्याचार किया है। एक आखिरी सवाल जी, अभी भारतीय संस्कृति परंपरा, उसके बारे में युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका जन्म 1947 में नहीं हुआ है, और आपके पिताजी 1947 में नहीं पैदा हुए थे। राइट? और ये युद्ध हिंदू मुस्लिम का नहीं है। राइट? ये युद्ध पिछले 700-800 सालों से जो आक्रांत आए, अलग अलग तरीके से आए, जो काम मुगलों ने इस देश में तलवार के जोर पे किया, वही काम गोरे लोगों ने पेन के जोर पे किया। अच्छा। ये जो मूवमेंट है, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये मूवमेंट हजारों साल की सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। अच्छा। इसलिए मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है। मंदिर की तुलना मस्जिद से नहीं हो सकती। ये जितने मंदिर हैं, ये शुद्ध रूप से साइंस पे बने हुए मंदिर हैं। इसलिए केरल में 6 मंदिर हैं। उन 6 मंदिरों में अलग अलग समय पे अलग अलग पूजा होती है, और एक मंदिर में पुरुषों का किसी विशेष दिन जाना मना है। और क्योंकि आपकी 6 कुंडलियां हैं, ये उसके हर कुंडली को जागृत करने के लिए अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। उस मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है, जिसे आप मूर्ति भी कह सकते हैं, उसमें वो दूसरी रेज निकलती है कि उन मंत्रों के साथ में जब वो मिक्स होती है, तो आपकी वो पर्टिकुलर कुंडली जागृत होती है। इसलिए ये जेंडर जस्टिस का मामला नहीं है। काला कोट पहनने वाले जज साहब, शबरीमला के एक मंदिर में अगर एक महिला को किसी महीने में 1 दिन जाने के लिए मना था, तो ये जेंडर जस्टिस की बात नहीं थी। हमको लोग जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, ये कोर्ट हमको जेंडर जस्टिस बता रही है। लोगों को 100 साल पहले महिलाओं को वेस्ट में वोट देने का अधिकार मिला है। हमारे तो उस दौर की बात कर रहे हैं कि एक मां ने कहा कि राम, तुम्हें जंगल जाना है, तुम्हें राज नहीं करना है। इतनी ताकत थी हमारी महिला में। हमसे जेंडर जस्टिस की बात कर रहा हूं। हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में मां ही सब कुछ है। मां से बड़ी कोई चीज ही नहीं है हमारे यहां। इसलिए जो बात आपने कहा कि मेरा मैसेज ये है कि आप समुद्र हैं। आपके नेताओं ने, आपके संगठनों ने, ठगों ने, लालची लोगों ने आपको छोटी सी नाली का हिस्सा बताया है।
अच्छा। अपने होने पे गर्व कीजिए। आपके पिताजी 1947 वाले बापू नहीं थे। आपके पिताजी आचार्य चाणक्य हैं, परशुराम हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। वो कृष्ण जिसे इस देश के लोगों ने माखन चोर बना दिया, सिर्फ माखन गिरता हुआ चोरी करता हुआ दिखाया, गोपियों के कपड़े लेकर दीवार ऊपर पेड़ पे बैठने वाला दिखाया। लेकिन उसी कृष्ण का हमारे लोगों ने वो रूप नहीं दिखाया कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर मगर कर रहा था और शत्रुओं के ऊपर हथियार उठाने से बार बार कहता था कि शत्रुओं के साथ मेरे अपने भी खड़े हुए हैं, मेरे गुरु खड़े हुए हैं, तब उसी कृष्ण ने ज्ञान दिया कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें अगर तेरे भी उस तरफ हैं तो हे अर्जुन, तू बाण उठा और उनका सर्वनाश कर। तो हम कृष्ण के उस रूप को नहीं पढ़ाते, इसलिए सही जानो, पूरे पर्सपेक्टिव में बात करो। राम अच्छे थे, हाथ जोड़ते थे, मुस्कुराते थे, सब कुछ थे। जब जंगल जा रहे थे तो तीर कमान लेके क्यों गए थे? क्या चिड़िया का शिकार करना था? इतना आदर्श पुरुष जिसने अपनी मां का कहना माना और 1 मिनट में खड़ा छोड़ के चला गया। और जब उसको लगा कि हे समुद्र देवता, मुझे अपनी पत्नी से के लिए लेने जाना है, मुझे रास्ता दे, और जब उसे रास्ता नहीं दिया तो आखिर में राम ने अपना वो रूप दिखाया और तीर कमान कमाए तो वो अपनी औकात में आ गया और कहा हे प्रभु जाओ। इसलिए ये देश आदर्श है, लेकिन आदर्श बना रहे, इसलिए उस आदर्श को बताने के लिए आपके पास जो भी हथियार है वो नहीं होगा तो आपका आदर्शवाद नहीं चलेगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, आप आचार्य चाणक्य, भगवान राम, कृष्ण की औलादे हैं और इस आधुनिक दौर में अपना हीरो ढूंढना है तो जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए, ब्रिटिशर्स के यहां होते हुए आजाद भारत की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को और सरकार बना करके खड़ी कर दी, वो सुभाष हमारा हीरो नहीं बना। लालची, चाटुकार, दलाल, इन्फॉर्मर लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो गए। इसलिए अपने रियल हीरो को चुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने पिछले 60 साल में पढ़ा है वो किसने हिस्ट्री लिखाई है। इसलिए अकबर, औरंगजेब, फलाने जेब, ढिमाके जेब, ये सबको पता है। सुभाष पे चैप्टर नहीं है कि सुभाष ने उस वक्त की सत्ता को हिला दिया था और उसके कहने से सुभाष को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। तो जिन लोगों ने जूते उठा करके अंग्रेजों द्वारा थूकी हुई और फेंकी हुई रोटी पे भारत की सत्ता हासिल की है, उनसे ये उम्मीद करना कि वो पुरुषार्थी पैदा करेंगे, वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आए हैं, वो भी बहुत महान हैं, लेकिन हमने वीर सावरकर को कभी अपना हीरो नहीं बनाया। हमने उनकी कथा तो बनी, लेकिन सावरकर को हीरो नहीं बनाया। हमारा कभी आइकॉन नहीं बना सावरकर। कुछ लोगों का हो सकता है, महाराष्ट्र के लोगों का हो सकता है, कुछ हम जैसे लोगों का हो सकता है, लेकिन वो आइकॉन क्यों नहीं बना? सावरकर जी का जो एक सेंटेंस फेमस है, अहिंसा सशक्त लोग करते हैं। जिसके अहिंसा बोलने की जो है वो पहले सशक्त चाहिए, उसके पास पावर चाहिए, तो वो अहिंसा का भाषा बोल सकता है। क्योंकि वो जो दुर्बल की अहिंसा रहती है वो कुछ काम की नहीं है। एग्री? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि समर्थवान बनो, ताकतवर बनो और फिर हिंसा का इस्तेमाल करो ना। जब सामर्थ्यवान ही नहीं होगे तो हिंसा करोगे क्या? बराबर। हिंसा किसी के गर्दन काटने के लिए थोड़ी है ना, अपने अधिकार लेने के लिए। अगर अंग्रेज जलियांवाला बाग कर सकता है तो अपना राष्ट्र लेने के लिए मंगल पांडे मेरा हीरो क्यों नहीं बना? जिस मंगल पांडे ने समय और काल परिस्थिति में जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण होने का वचन यह किया कि समय आ गया है कि मैं, ठीक है, मैं शास्त्र पढ़ाता हूं, मेरा काम होगा ब्राह्मण का, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त उसने अपनी बंदूक उठाई, उस सीने में गोली दाग दी अंग्रेज के। वो हीरो क्यों नहीं बना इस देश का? वो राष्ट्रपिता क्यों नहीं बना इस देश का?